तो क्या आपको भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स समझने में दिक्कत आ रही है और सीरीज पैरेलल समझ नहीं आता क्या होते हैं? तो चलिए आइए आज हम आपको सिखाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस विद सिंह के ऊपर। तो आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसके अंदर हमारे दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब होता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम एक के साथ एक कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीनों एक लाइन में कनेक्ट है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जैसे हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, सेम उसी तरीके से हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। अब बच्चों को इसमें दिक्कत ये आती है कि इनका जो डेरिवेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। तो इसके लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले जो भी डेरिवेशन है इनके कॉम्बिनेशन का वो स्टार्ट होता है जो वेरिएबल चीज होती है सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है। अब उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, जो वो करंट जाएगा पूरे सर्किट के अंदर, वो बिल्कुल सारे सर्किट के अंदर एक ही सेम करंट जाएगा। सेम करंट कैसे जाता है? बिकॉज क्योंकि करंट के पास जो पाथ है वो सिर्फ एक है, मतलब इलेक्ट्रॉन या चार्ज को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से हर एक रजिस्टर के पास जो करंट है वो सेम अमाउंट के अंदर जाएगा। तो जो करंट है इस सर्किट के अंदर वो हो जाता है कांस्टेंट। करंट जो है वो हो जाता है कांस्टेंट या सेम। तो इसके अंदर करंट क्या हो गया? सेम। और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ओम्स लॉ के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया? डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हो गया इस सर्किट के अक्रॉस डिफरेंस। अब इसके अंदर हमारे पास तीन रेजिस्टर्स गिवन है सर्किट के अंदर। पहला है R1, R2 और R3। R1, R2 और R3। अब हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हमें देखना है कि सारे रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो सेम ही रहेगा। तो करंट I एंड I, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है सारे रेजिस्टर के अक्रॉस वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो V1, V2 और V3। सो इस तरीके से ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर हम यहाँ पर पहले रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो होगा V1 इज इक्वल टू, अब करंट सारों में सेम है तो I ही रहेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो है R1। और सेम इस तरीके से जो पोटेंशियल 2 है वो होगा V इज इक्वल टू आई आर 2। और सेम इस तरीके से थर्ड रजिस्टर के लिए जो है V3 इज इक्वल टू आई आर 3। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन सारे रेजिस्टर का सम करना होगा। तो अब जो टोटल पोटेंशियल है पूरे सर्किट के अक्रॉस वो है V। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम। अब यहाँ पर हमारे इक्वेशंस के अंदर हमने V1, V2 और V3 की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब उसको सीधा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। सो V1 इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 इज इक्वल टू IR2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR। अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो सर्किट के अक्रॉस V है, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका फॉर्मूला होगा ये टोटल करंट प्लस टोटल रेजिस्टेंस, तो IR टोटल, IR टोटल। अब यहाँ पर दोनों साइड से हमें जो कॉमन दिख रहा है वो हम बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको तीनों के अंदर I कॉमन दिख रहा है तो हम I को बाहर निकाल लेंगे। I कॉमन आने पर यहाँ पर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर जो है I R। अब दोनों साइड I सेम है तो करंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद जो R टोटल है उसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इस तरीके से हम इजिली इस सीरीज सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हम चाहे हमें 5 रेजिस्टेंस हो, 10 या 20, चाहे 100, चाहे 1000 रेजिस्टेंस गिवन हो, तो हमें क्या करना है, उसके अंदर सभी रेजिस्टेंस का सम कर देना है, और वही हमारा क्या होगा, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो। सो अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो करंट है वो यहाँ पर बैटरी से I करंट जा रहा है, बट यहाँ पर जाकर करंट को 3 पाथ मिल गए जाने के लिए। अब 3 पाथ मिल गए तो तीनों पाथ में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट
जाएगा, यहाँ पर जाएगा I1, लेट अस सपोज यहाँ पर जाएगा I2 और यहाँ पर जाएगा I3। तो अब तीनों के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो चेंज होगी। तो इस सर्किट में पैरेलल के अंदर जो करंट है वो क्या रहता है, डिफरेंट। करंट क्या होगा, डिफरेंट। बट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स होते हैं वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं, डिफरेंट। आप देख सकते हैं कि जो पहला रजिस्टर है वो भी सेम के साथ कनेक्टेड है, दूसरा भी और तीसरा भी पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। तो अब इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है सभी रजिस्टर के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पता है कि हम जो चीज डिफरेंट होती है या वेरिएबल होती है हमें उस चीज से स्टार्ट करना होता है अपना डेरिवेशन। तो इसके अंदर अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारों के अक्रॉस V ही रहेगा। ये हमारा R1 रेजिस्टर, ये R2 और ये R3। अब इसके अंदर करना क्या है, सभी के लिए सेम इसी तरीके से फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। बस इसके अंदर हमें क्या करना है, करंट का फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज यहाँ पर जो डिफरेंट है वो करंट है। तो I इज इक्वल टू होता है हम लोग के अकॉर्डिंग V अपॉन R। सो यहाँ पर पहले के लिए हम देखेंगे तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 और सेकंड के लिए हो जाएगा I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और थर्ड जो है वो हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तो इस तरीके से हमारे पास तीन इक्वेशंस रेडी है। अब हमें जो जो चीज डिफरेंट है उसको टोटल करंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों करंट्स का सम करना पड़ेगा। तो I टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस है उनमें से जो वैल्यू है उसकी वो हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगेन पुट कर देंगे। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी, अब टोटल करंट है तो उसके लिए पोटेंशियल भी टोटल और रेजिस्टेंस भी टोटल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू V1 सॉरी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सो इस तरीके से अब दोनों साइड हमें जो कॉमन चीज दिख रही है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे को दोनों साइड जो कॉमन चीज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम बाहर निकाल लिया। यहाँ पर रहेगा R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और अब यहाँ पर V अपॉन R टोटल। तो अब दोनों साइड V से V कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1 अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। तो इस तरीके से किसी भी पैरेलल सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस है टोटल हम उसका फाइंड कर सकते हैं। और जो रेजिस्टेंस है टोटल एंड में जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास आएगा 1 अपॉन R टोटल। तो उसका हमें रेसिप्रोकल करना होगा, जिसकी वजह से जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, वो सीधा 1 अपॉन R टोटल को ही इसका टोटल रेजिस्टेंस समझ लेते हैं, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल के अंदर उनके कई सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मार्क्स लगभग स्कोर हो जाते हैं। तो अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर 3 to 4 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। सो इसके बाद हम आपको इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी दिखाएंगे। तो और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। और इस वीडियो का लाइक शेयर जरूर करें जिसको भी पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है।